अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई। आज मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कमाल की बात की। कमाल भाई हमेशा कमाल की बात ही करते हैं। आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं और पीएमडीसी जो है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। आज मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम जो है एक सिस्टम ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें एफएससी के एग्ज़ाम के सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ते के बाद एमडी कैट हो जाया करेगा। लॉजिक उन्होंने जो 2-3 उन्होंने चीज़ें जो है पेश की, मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चे पहले एफएससी की प्रिपरेशन करते हैं। एफएससी की प्रिपरेशन करने के बाद वो लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 5-6 महीने का गैप होता है, फिर वो एमडी कैट की तैयारी करते हैं। उसमें एकेडमीज़ जो है वो माल बनाती हैं और बच्चों के स्ट्रेस अलग होता है और वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ में रिजवान ताज साहब जो पीएमडीसी के प्रेसिडेंट हैं वो उनके साथ खड़े हुए थे। उन्होंने फ़ौरन पीछे लुकमा दिया। अमीर बच्चे देखिए, इससे पता लगता है कि हमारा डिस्कनेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा है। पीएमडीसी का प्रेसिडेंट हमारा ये कह रहा है कि मेडिकल कॉलेजों में जो बच्चे आते हैं वो सिर्फ अमीर घरों के आते हैं। इससे देखिए हमें पता लगता है डिस्कनेक्ट हमारा कितना है। अब जल्दी से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात सही है या नहीं है। तो देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो कंसर्न है ना वो अपनी जगह सही है और मैं उनके साथ हूँ। ये कंसर्न उनका बिल्कुल सही है और ये पहला बंदा है जिसने इस बारे में एटलीस्ट बात की है। बट मतलब ये है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई जो कह रहे हैं कि एमडी कैट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट को एफएससी के बाद अलग से महीनों की तैयारी करनी पड़ती है और एकेडमीज़ का और कोचिंग का और ख़र्चा होता है, वो सब ये सब बातें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम वाकई में मौजूद है। बट जो सलूशन मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें दिया कि एफएससी के एक हफ्ते बाद ही एमडी कैट हो जाए, क्या ये प्रैक्टिकल है? देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट आप एक बात ध्यान में रखें, गवर्नमेंट जब करने पाएगी ना तो गवर्नमेंट करने पाएगी तो गवर्नमेंट कर लेगी। आपने ये नहीं सोचना कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, पैसा होता है, मशीनरी होती है, मैन पावर होती है। गवर्नमेंट करने पाएगी, कर लेगी। बट क्या ऐसा करना चाहिए? तो उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आपने ये मेरी कंसर्न ज़रूर सुननी है। देखें, एफएससी के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो किसी और नौइयत की तैयारी होती है और एमडी कैट की तैयारी किसी और नौइयत की है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं 26-27 साल तक बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उनकी तैयारी करा रहा हूँ। आपको पता है जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं आज भी, इवन इस दौर में भी, जब एमसीक्यू एक बहुत बड़ा पार्ट है बोर्ड एग्ज़ाम का, तब भी बोर्ड एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें आपको शॉर्ट एसेज लिखने होते हैं, लॉन्ग नोट्स आपको लिखने होते हैं। फिर आपको उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है जिन चैप्टर्स का एमडी कैट से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एमडी कैट तो बायोलॉजी वाले देते हैं, वो बात को मेरी बात को सेकंड करेंगे कि वो चैप्टर शामिल होते हैं जो एमडी कैट के सिलेबस में ही नहीं है और उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। किंगडम प्लांटिंग बॉटनी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किंगडम एनिमलिया जूलॉजी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये दोनों शामिल ही नहीं है एमडी कैट के सिलेबस में। तो बच्चों का फोकस ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन वाले उस पर होता है, क्वेश्चन पे होता है, ताकि उनको ज़्यादा नंबर मिलें और वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, ज़्यादा पर्चे भरते हैं, ज़्यादा सब्जियाँ लगाते हैं। वो सब हम सब उस सिस्टम से गुजरे हैं, हमें वो सिस्टम पता है। तो क्या एफएससी की और एमडी कैट की तैयारी सेम है? नहीं, सेम नहीं है। एफएससी एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, एमडी कैट एक फास्ट ट्रैक एमसीक्यू टाइप एक बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन करने होते हैं। 1 मिनट होता है, 1 मिनट में एक एमसीक्यू करना होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एक तो दोनों की जो है वो सेम नहीं है ना। एमडी कैट कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट डाटा बेस्ड एग्ज़ाम है, तो दोनों को फ़र्क समझिए मुस्तफा भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात जो सबसे अहम बात जो हमने करनी है वो क्या, कि आपके पास ये मैंने एक जो है वो बना रखा है आप लोगों से बात करने के लिए, पॉइंटर मैंने बना रखे हैं। दूसरी बात, आपको पता है पाकिस्तान में इंटरमीडिएट बोर्ड कितने हैं? तकरीबन 28 से 30 हैं। 8 केपी में हैं, 9 पंजाब में हैं, 5 सिंध में हैं, बलूचिस्तान के भी हैं। फिर फेडरल जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड अलग है, आगा खान बोर्ड को हम अलग फॉलो करते हैं। इस तरीके से कैम्ब्रिज जो हमारे बोर्ड हैं वो अलग हैं, जो बाहर के बच्चे ए लेवल ओ लेवल्स करते हैं वो अलग हैं। तो अब आप इमेजिन करें इतने सारे बोर्ड पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई से पूछता हूँ कि कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम के एक हफ्ते बाद वो एमडी कैट लेना जो है पसंद करेंगे? ठीक है ना।
तो उसके लिए हमें यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें एक नेशनल पॉलिसी लानी पड़ेगी ना, हमें बोर्ड को पाबंद करना होगा। इस साल तो नहीं हो सकता, इस साल तो जो होना था वो हो गया, अगले साल से हमें बोर्ड्स को पाबंद करना होगा। से फॉर एग्जांपल कि भाई आपने, हर बोर्ड ने 1 मई को एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का शुरू करना है और आपने बाय 15 मई एग्ज़ाम ख़त्म करना है। फिर हम 2 हफ्ते का गैप देंगे, 1 जून को टेस्ट ले लेंगे, या 1 हफ्ते का गैप देंगे, 22 मई को टेस्ट ले लेंगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। अभी किसी बोर्ड की एग्ज़ाम कब है, किसी बोर्ड की एग्ज़ाम कब है, किसी बोर्ड की एग्ज़ाम कब है, तो मुस्तफ़ा भाई हम कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद वो जो है प्रिपरेशन करेंगे मुझे नहीं पता। वो आप कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम के 1 हफ्ते के बाद आप टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं, ग़ालिबन फेडरल बोर्ड की बात कर रहे होंगे। बट फेडरल बोर्ड तो पूरे पाकिस्तान का बोर्ड नहीं है, फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम तो हमेशा जल्दी होते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में एग्ज़ाम बाद में होते हैं। तो इसको मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा भाई थोड़ा सा रिकन्सिडर करने की आपको जो है वो ज़रूरत है। क्योंकि देखें पीएमडीसी वाले कितने अवेयर हैं, वो तो हमें प्रेसिडेंट साहब की बात से बड़े मोहतरम हमारे बड़े हैं, उनकी बात से ही पता लग गया। उन्होंने कहा जी अमीरों के बच्चे जी तैयारी करते हैं, और वो कभी आएँ उन एकेडमीज़ में जहाँ तैयारियाँ हो रही होती हैं, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके देखें अमीरों के बच्चे कितने होते हैं, गरीबों के कितने होते हैं, ग्राउंड पे उतरे हैं ना कभी, तब जाके पता लगेगा। हम तो यार काम ही ये करते हैं ना, तो हमें ये बात पता है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक बात आप और समझें, वो क्या कि जो बच्चे हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, जो हमारे देही इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ शहरी इलाकों जैसी नहीं होती, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, ये यकीनन पीएमडीसी के जो करते धरते हैं उनको पता होगा, वो क्या करते हैं, वो अपने इलाकों से बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद वो आते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद वो आते हैं, और वो जो 3 4 5 महीने का गैप होता है उसमें डिफरेंट एकेडमीज़ को ज्वाइन करते हैं। एकेडमीज़ को ज्वाइन करके अपनी कमियों को, कोताहियों को, चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एमडी कैट पास कर लेते हैं, जो अगर सिर्फ एफएससी की तैयारी के बेस पे एमडी कैट पास करना जाए तो कभी नहीं होगा। अगर आप ये सिस्टम करेंगे ना, तो यकीन माने, ये मैं रिजवान ताज साहब से ही मुखातिब हूँ, इससे अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो शहरों में रहते हैं, बड़े इलाकों में रहते हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो इस सिस्टम से फ़ायदा उठाएंगे, वो पहले ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो और उनकी अपना प्रिपरेशन तैयारी अच्छी होगी, वो एमडी कैट की तैयारी अभी फरवरी से शुरू करते हैं, दिसंबर से शुरू कर देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो शहरों में रह रहे हैं, हर चीज़ उनके पास क्या कहना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस में, ड्राइविंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। बट जो रूरल में हमारे बच्चे रहते हैं ना, वो रुल जाएंगे, वो ख्वार हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको थोड़ा सा ना आपको जो है वो कंसीडर करना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 1 साल जो होना था वो हो गया है। मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई को, मैंने कहा ना हमारे बड़े हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, हमेशा कमाल की बात करते हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई को पहले तो दाद देता हूँ उस बात पे कि उन्होंने कम से कम, वो कह रहे थे ना कि आपने बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधे, आपने बिल्ली आइडेंटिफाई तो की। जब बिल्ली आइडेंटिफाई हो जाएगी तो घंटी बांधने वाला भी कोई ना कोई आ जाएगा। इसलिए मेरी मुस्तफ़ा भाई को ये राय है, और मेरी मुस्तफ़ा भाई को ये रिक्वेस्ट भी है, और पीएमडीसी को भी रिक्वेस्ट है कि आप इस साल जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको चलने दें। ठीक हो गया। अगले साल तो पहले आप इंटरमीडिएट बोर्ड्स को, सारे बोर्ड्स को बुला के उनकी मीटिंग बुलाएं, उनको एक डेडलाइन दे दें कि भाई ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन पे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, इस डेडलाइन से पहले पहले आपने एग्ज़ाम वाइंड अप करने हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद एमडी कैट लेने जा रहे हैं। फिर आपको पता है एमडी कैट के और बहुत सारे झगड़े होते हैं। एमडी कैट में आपको याद है पिछले 3 4 सालों में सिंध में एमडी कैट पेपर आउट होने के बड़े शोर मचे हैं, वो इश्यूज़ अपनी जगह पर हैं। फिर उसकी लॉजिस्टिक्स हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल एफएससी के एग्ज़ाम अराउंड द कॉर्नर हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन है, और फिर सब कुछ है। तो वो थोड़ा सा इस साल शायद ट्रबलसम हो जाएगा। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट करना चाहेगी तो कर लेगी, गवर्नमेंट करना चाहती है तो कर लेती है। एक और बात मुस्तफ़ा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पीएमडीसी ने रखी है बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा 9,000 रुपये थी, बहुत ज़्यादा थी। आप खुद देखें ना, 2022 में जिस एमडी कैट को 2,41,000 बच्चों ने अटैम्प्ट किया, 2025 में उस एमडी कैट को 1,40,000 बच्चों ने अटैम्प्ट किया। तो हमें थोड़ी सी सोल सर्चिंग करने की भी ज़रूरत है कि क्यों बच्चे हमारे इस फील्ड से मुतनफ़िर हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो ये कुछ मेरी गुजारिशात थी, मेरी कुछ रिक्वेस्ट थी, जो मैंने कहा कि मैं मुस्तफ़ा भाई के तवस्सुस तक, मुस्तफ़ा भाई तक पहुँचाऊँ अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुस से। तो बेटा, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, और आप में से अगर कोई मुस्तफ़ा भाई तक ये वीडियो पहुँचा सकता है, तो काइंडली यार ये वीडियो मुस्तफ़ा भाई तक पहुँचाओ। अपना ख्याल रखो, मज़ीद को अपडेट होगी तो फिर बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।